हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इतिहास क्लास 12 का, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के बारे में अध्ययन किया है। इसमें अब यानी कि आज हम अध्ययन करेंगे अशोक का, यानी कि अशोक के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो मौर्य सम्राट अशोक मौर्य सम्राट अशोक, इन्हें अशोक महान भी कहा जाता है। मौर्य सम्राट अशोक को अशोक महान भी कहा जाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। इनके अशोक के पिता का नाम अशोक के पिता का नाम बिंदुसार व माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने अपने जो पूर्वजों से मिला साम्राज्य था उसमें काफी विस्तार किया था। अशोक ने अपने पूर्वजों से प्राप्त साम्राज्य में काफी विस्तार किया था। अशोक मौर्य जो सम्राट थे उनमें सबसे ज्यादा साम्राज्य का मालिक बन गया था। अशोक सम्राट बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। अब अशोक के पिता बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी उस समय अशोक अवंती में था। पिता की मृत्यु के समय अशोक अवंती में था। बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को चुना था।
हुसैन को चुना था। 273 ईसा पूर्व में अशोक के पिता की मृत्यु हो गई थी। अशोक के पिता की मृत्यु हो गई थी और अशोक 273 अशोक का जो शासनकाल है वो 273 माना जाता है, लेकिन उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का शासनकाल है वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई थी। अब अशोक ने यानी अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 में, तो 269 से 232 तक उसने शासन किया था, यानी कि वास्तविक शासन सिंहासनारूढ़ का हुआ था 269 में। अब इन 4 वर्षों में क्या हुआ था? तो 4 वर्षों के उत्तराधिकारी संघर्ष में अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ है वो बताते हैं कि अशोक ने के अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा किया था, जबकि तारानाथ बताते हैं कि 6 भाइयों का वध कर अशोक ने सिंहासन ग्रहण किया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अपने 99 भाइयों का या 99 भाइयों की हत्या कर शासन ग्रहण किया था। तारानाथ के अनुसार, अशोक ने 6 भाइयों का वध कर सिंहासन ग्रहण किया था। अब देख लेते हैं अशोक ने क्या और क्या काम किए थे। तो अशोक भारत का पहला सम्राट था, पहला शासक था जिसने अपने जो नियम थे वो किन्हीं शिलालेख या स्तंभलेख, गुहालेख के माध्यम से जनता को, अपने नियम है वो जनता के सामने लाया था। तो वो पहला शासक था जिसने अभिलेख लिखवाए थे। अशोक भारत का वह प्रथम शासक था जिसने अपने आदेश अभिलेखों के माध्यम से
माध्यम से जनता तक पहुंचाया था या जनता तक पहुंचे थे। अब कहां पर अशोक का नाम क्या मिलता है, यानी कि अलग अलग जगह पर, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ अभिलेखों में इनका नाम अलग है, पुराणों में इनका नाम अलग है, और इनके जो अभिलेख अपने साहित्य है उनमें इनका नाम अलग अलग नाम मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कहां पर इनका क्या नाम मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक वर्धन मिलता है। और कुछ जो अभिलेख है जैसे माश की है, गुर्जरा है, नेतुर है, उदयगोलम है, उनमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। तो माश की, गुर्जरा, नेतुर एवं उदयगोलम अभिलेखों या हम कह सकते हैं शिलालेखों, इनकी शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख ये किसमें आते हैं? अभिलेखों में। तो ये शिलालेख है, तो शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक का नाम, इनके अब ये 4 अभिलेख, इनमें ये नाम मिल रहा है, अशोक का नाम अशोक मिल रहा है। अब अन्य जो अभिलेख है वहां पर अशोक का नाम है वो उपाधियां है वो लिखी हुई मिलती है। तो अभिलेखों में अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। देव नाम प्रिय एवं देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक की मृत्यु के बारे में कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी, तो 232 ईसा पूर्व हुई थी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अब इसमें जो चीज समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने अपने पूर्वजों से जो प्राप्त हुआ था साम्राज्य, उस साम्राज्य में काफी विस्तार किया था। अशोक सम्राट बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, यानी कि
काफी ये जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिता की मृत्यु के समय जहाँ का वो राज्यपाल था वही था। उसके पश्चात जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो पिता ने किसको उत्तराधिकारी चुन लिया था? सुसेन को। और अशोक ने अपनी योग्यता से स्वयं सिंहासन है वो ग्रहण कर लिया था। अब अशोक के पिता की मृत्यु कब हुई थी? 273 ईसा पूर्व में। और अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। औपचारिक रूप से हुआ था। हम औपचारिक ले लेते हैं क्योंकि अब अशोक को राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। अशोक भारत का वह प्रथम शासक था जिसने अपने आदेश अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए थे। अब जनता तक उसने अभिलेखों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाए थे तो अशोक को ये जानकारी या फिर इस तरह का तरीका अपनाने का पता कहां से चला था? ये बात यानी कि अभिलेख, अशोक ने अभिलेख खुदवाने की जो कला है या फिर अभिलेख किसको देख के खुदवाए थे? तो वो है डेरियस प्रथम। कौन है? डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट। इससे अशोक ने या इससे अशोक को ये सीख मिली थी कौन सी? अभिलेखों। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में एवं अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई और पढ़ने में सफलता कब मिली थी? तो टी फैंटलर ने अशोक के शिलालेखों की या अभिलेखों की टी फैंटलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। टी फैंटलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। और पढ़ने में सफलता किसको पहले प्राप्त हुई थी? तो जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख या जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो अब टी फैंटलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज कब की? तो 1750 में। और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त कब की थी? 1837 में। ये ईस्वी है। पुराना अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है एवं मास्की में अशोक देव नाम प्रियदर्शी नाम भी मिलता है। अशोक देव नाम प्रियदर्शी भी मिलता है। मास्की, गुजरा, नेतूर, उदयवरम
इनमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, लेकिन मास्की में अशोक का नाम अशोक के साथ अशोक देव नाम प्रियदर्शी भी मिलता है। फिर अभिलेखों में अशोक का नाम या अशोक की उपाधि है, इसका नाम है, ये देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व हुई। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर अशोक के सामने कोई समस्या नहीं आई थी, यानी कि उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या उसे नहीं आई थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अशोक के जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, या फिर हम वो अभिलेख जो पार्ट पढ़ेंगे उसी में ले लेंगे। अब हम देखते हैं